नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। आज हम पढ़ेंगे इटली के एकीकरण के बारे में। ठीक है मित्रों, तो आज हम जानेंगे कि जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो उस समय क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुईं। ठीक है मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं। इटली का एकीकरण किस प्रकार से इटली का एकीकरण हुआ। देखिए, ये इस पर ऐसा कुछ दिखता था इटली एकीकरण से पहले। ये एकीकरण के पहले का इसका नक्शा है ये। ठीक है मित्रों, तो चलिए आज शुरू करते हैं, जानते हैं इटली के एकीकरण के बारे में। तो 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे। तो आप ये जो नक्शा देख रहे हैं, इसमें कुल 13 राज्य हैं। 13 राज्यों से मिलके इटली का एकीकरण हुआ। ठीक है मित्रों, तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये जो व्यक्ति हैं, ये हैं जोसेफ मेजीनी। ठीक है, तो मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। जोसेफ मेजेनी का जन्म जिनेवा में हुआ था। ठीक है मित्रों, मैं आपको पहले जोसेफ मेजेनी ने इटली के एकीकरण में क्या क्या किया उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इटली के एकीकरण के जनक जोसेफ मेजेनी को माना जाता है। ठीक है मित्रों, इटली के एकीकरण का श्रेय संयुक्त रूप से किस किस को दिया जाता है? मेजेनी, काउंट काबूर, गैरीबल्डी को। ठीक है मित्रों, यंग इटली की स्थापना 1831 में जोसेफ मेजेनी ने की। फिर यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ दे दो, यह कथन जोसेफ मेजेनी का था। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया जोसेफ मेजेनी के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको अभी बताई। अब आइए जानते हैं अपने दूसरे व्यक्ति कौन है। ये हमारे दूसरे व्यक्ति काउंट काबू, जो कि मैंने अभी बताया था, इनका इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण श्रेय है। ठीक है मित्रों, तो आइए जानते हैं इन्होंने क्या क्या किया। इटली की समस्या को काउंट काबूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। ठीक है मित्रों, तो जो अभी तक इटली में जो जो समस्याएं हो रही थी उसको काउंट काबूर ने क्या कर दिया? अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। मतलब वो अब सभी के नज़र में आने लगी। ठीक है मित्रों, इटली का एकीकरण 1871 में काउंट काबूर ने किया था। ठीक है, इटली के एकीकरण के जनक थे जोसेफ मेजीनी और इटली का एकीकरण 1871 में काउंट काबूर ने किया। ठीक है मित्रों, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन से हैं? ये है हमारे गैरीबल्डी साहब, गैरीबल्डी। ठीक है, तो इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबल्डी को कहा जाता है। ठीक है, गैरीबल्डी को क्या कहा जाता है? इटली के एकीकरण की तलवार। गैरीबल्डी का भी महत्वपूर्ण योगदान था इटली के एकीकरण में। गैरीबल्डी ने लाल कुर्ती नाम से सेना का गठन किया था। ठीक है मित्रों, तो ये हो गए हमारे गैरीबल्डी। अब आइए कुछ और बातें जान लेते हैं इटली के एकीकरण के बारे में। इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक कौन था? इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। इटली का एकीकरण सार्डिनिया पिटमेंट राज्य ने अगुवाई की थी। ठीक है, इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पिटमेंट राज्य ने अगुवाई की थी। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। कार्बोनरी सोसाइटी की स्थापना गिबर्ट ने की थी। विक्टर सैमुअल सार्डिनिया का शासक था। इटली के एकीकरण की शुरुआत लैम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुई। ठीक है, तो इटली की शुरुआत कब हुई? जब वहाँ पे जो राज्य थे उनमें से 2 राज्यों को पहले मिला लिया गया। जब वो मिल गए तो इधर ही से इटली के एकीकरण की शुरुआत हो गई। तो वो राज्य कौन कौन से हैं? लैम्बार्डी और सार्डिनिया। सबसे पहले ये दोनों राज्य मिले। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 को माना जाता है। ठीक है, 1871 में रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इटली के एकीकरण का जन्मदाता नेपोलियन को माना जाता था। ठीक है, किसको माना जाता था? इटली के एकीकरण का जन्मदाता, इटली की एकता का। ठीक है मित्रों, इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन को माना जाता है। ठीक है मित्रों, तो मैं आशा करता हूँ जो भी मैंने अभी आपको बताया वो आपने ध्यान से सुना होगा। ये मैंने आपको सारे फैक्ट पढ़ के सुनाए हैं। अब मैं आपसे इनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा जिनके आप आंसर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नोत्तर का भाग। ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? जोसेफ मेजेनी को, काउंट काबूर को, गैरीबल्डी को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोसेफ मेजेनी को। ठीक है मित्रों,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेज़ेनी का जन्म किस जगह हुआ था? ऑस्ट्रिया, जिनेवा, रोम, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? जिनेवा में। ठीक है मित्रों, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? ऑस्ट्रिया, जिनेवा, रोम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ठीक है मित्रों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इटली के एकीकरण में किस राज्य ने अगुवाई की? मेडोना, लिम्बार्डी, सार्डिनिया, पिडमेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्डिनिया, पिडमेंट। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? इटली की समस्याओं को उजागर किसने किया? जोसेफ मेज़ेनी, गैरीबल्डी, काउंट काबूर या इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था? काउंट काबूर। ठीक है, अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण की तलवार किसको कहा जाता है? गैरीबल्डी, काउंट काबूर, जोसेफ मेज़ेनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गैरीबल्डी। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जोसेफ मेज़ेनी, काउंट काबूर, गैरीबल्डी या तीनों विकल्प सही हैं? तो ये तीनों ही विकल्प सही हैं, क्योंकि इटली के एकीकरण में इन तीनों का ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न देखते हैं, यंग इटली की स्थापना कब और किसने की? 1831 में जोसेफ मेज़ेनी ने, 1830 में काउंट काबूर ने, 1829 में गैरीबल्डी ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1831 जोसेफ मेज़ेनी ने। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लाल कुर्ती नाम से सेना का गठन किसने किया? जोसेफ मेज़ेनी ने, काउंट काबूर ने, गैरीबल्डी ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैरीबल्डी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? जोसेफ मेज़ेनी, काउंट काबूर या गैरीबल्डी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोसेफ मेज़ेनी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गिबर्टी, काउंट काबूर, गैरीबल्डी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिबर्टी। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सार्डिनिया का शासक कौन था? जोसेफ मेज़ेनी, विक्टर सैमुअल, गिबर्टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्टर सैमुअल, एमीन्यूअल। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? इटली के एकीकरण की शुरुआत किन राज्यों के मिलने से हुई? लिम्बार्डी, सार्डिनिया, मेडोना या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। लिम्बार्डी और सार्डिनिया के मिलने से ही इटली का एकीकरण शुरू हुआ। इटली राष्ट्र का जन्म कब माना जाता है? 3 अप्रैल 1860 को, 2 अप्रैल 1860 को, 4 अप्रैल 1860 को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 अप्रैल 1860 को। ठीक है मित्रों, तो आशा कर रहा हूँ मैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया? 1871, 1876, 1872। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1871 ईस्वी। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथ में दे दो। यह कथन किसका है? जोसेफ मेज़ेनी का, विक्टर एमन्यूअल का, गिबर्टी का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोसेफ मेज़ेनी का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इटली का एकीकरण किसने और कब किया? गिबर्टी ने 1871 में, माउंट काबूर ने 1871 में, जोसेफ ने 1872 में। तो इसका सही उत्तर जाएगा काउंट काबूर ने 1871 में। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इटली की एकता का जन्मदाता कौन है? जोसेफ मेज़ेनी, नेपोलियन, गिबर्टी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नेपोलियन। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत।